हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आज हम डिस्कस करेंगे पीएच मान पे, यानी किसी विलियन का पीएच मान कैसे निकालते हैं। और विलियन का पीएच मान किसी विलियन के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता इतना दिया हो, चाहे OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी हो, तो कैसे पता करेंगे कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है ना, जनरली हम कैसे पता चलेंगे। ठीक है ना, तो आप एक जो होगा हम फार्मूले के थ्रू भी बताएंगे और आपको डायरेक्ट भी बताएंगे, यानी ट्रिक के जरिए भी बताएंगे और फार्मूले के जरिए, यानी उसका जो होता है मेथड होता है उस मेथड के जरिए भी निकाल के बताएंगे। ठीक है ना, तो कुछ आपको बातें याद रखना है, यानी पीएच वैल्यू पता होने के लिए कुछ बातें आपको याद होनी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अब जब पीएच मान का सबको मालूम है कि यदि पीएच मान क्या होता है, यदि पीएच मान 1 से यानी कहने मतलब 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम यदि किसी चीज का पीएच मान क्या है, 7 से कम है, तो वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। 7 से कम होता है तो किसकी पहचान होती है? अम्ल की पहचान होती है। ठीक है ना, अगर वही 7 है, 7 के बराबर यानी एकदम एग्जैक्ट 7 हो, ठीक है ना, 7 के बराबर हो तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ठीक है ना, उदासीन। अगर 7 से अधिक हो, 7 से अधिक होने पर, 7 से अधिक होने पर वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? क्षारीय। ठीक है ना, यानी वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, अम्ल की पहचान सबको मालूम है। अम्ल की पहचान यदि किसी जल के अंदर H प्लस आयन पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल। ठीक है ना, यदि H और OH दोनों एक साथ पाया जाए तो क्या होता है? उदासीन होता है, जैसे जल के कंडीशन में होता है, H प्लस और OH माइनस। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा 7 से अधिक होने पर वो क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय की पहचान क्या होती है? यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर, कोई पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस आयन देता है तो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, क्या कहलाता है? क्षारीय, यानी एक तरह से क्षारक कहलाता है। ठीक है ना, और जल में घुलनशील होता है तो उसे क्षार भी कहते हैं। क्षारक के लिए बस OH का होना जरूरी है और क्षार के लिए OH के साथ साथ जल में घुलनशील होना क्या हो जरूरी है। क्षारक और क्षार दोनों अलग अलग होते हैं। क्षारक को केवल OH माइनस आयन जिसके अंदर दिखेगा वो क्षारक है। अगर OH माइनस दिख रहा है और जल में वो घुलनशील है तो क्या है? क्षार भी है। ठीक है ना, तो ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। तो अगर बात की जाए तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए आपको पीएच का पहले फार्मूला एक याद होना चाहिए, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस और बेस में क्या होना चाहिए? पहला फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, पीएच वैल्यू अगर हमारे पास जब H प्लस आयन की सांद्रता दी हो और पीएच वैल्यू पूछे तब। ठीक है ना, अगर यही हमारे पास पीएच देखो H प्लस आयन की सांद्रता दे दे और तो पीएच वैल्यू पूछेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यदि पीएच मान दे दे और H प्लस पूछे, कह दे कि किसी विलयन के अंदर पीएच मान 6 है तो उसके अंदर उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता बताइए। ठीक है ना, तो पीएच देकर H प्लस पूछ सकता है, H प्लस देकर पीएच पूछ सकता है। ठीक है ना, तो यदि जब पीएच दिया हो और H बताना हो तो H प्लस इक्वल टू होता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, H प्लस इक्वल टू होता है 10 पे पावर क्या होता है? 10 पे पावर माइनस पीएच। ठीक है ना, ये आपको एक और फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइड दिया हो, किसी जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन दो दिया और पीएच वैल्यू पूछे तो उसके लिए आपको याद रखना है कि H और OH का जो आयनिक गुणनफल होता है, यानी जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, ठीक है ना, H और OH का जो मान होता है जल का आयनिक गुणनफल जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बहुत चीज और थोड़े से देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं, आपको एक और चीज याद रखना है, जैसे log 1/10 की वैल्यू 0, log 10/10 की वैल्यू 1। ठीक है, अगर जरूरत आएगा तब। ठीक है ना, अब log m × n तो होता है log m प्लस log, याद रखिएगा, log हमारे पास क्या होता है? m/n, तो log m माइनस log n। यदि हमारे पास जैसे मान लीजिए अगर कोई e पे पावर p या p पे पावर कुछ है x,
यानी देखिएगा इस पे पावर ये है, इसका पावर कोई और है तो पावर आ जाता है आगे, ठीक है ना, x आ जाएगा आगे और क्या हो जाएगा p बेस e हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूले कुछ है, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये फार्मूला तीन ही ज्यादातर यूज होगा, ये तीन, ठीक है ना, तीन यूज होने वाला है। log 1 बेस 10 की वैल्यू 0, 10 बेस 10 की वैल्यू 0। अगर और भी कुछ याद करना है तो log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010। तो उतना तो टफ आपसे पूछेगा नहीं, जनरली पूछता है, ठीक है ना, ज्यादा टफ आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, हाई स्कूल में। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको साइड में लिख दे रहे हैं, आप नोट करते रहिएगा उधर से। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास दे दे कोई सवाल दे दे एग्जाम में, दे दे कि कहे कि किसी विलयन के अंदर, किसी जलीय विलयन के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता दिया हो 10 टू द पावर -6, चाहे आगे 1 भी लिख सकता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, या तो ऐसे कर सकता है 1 × 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब आगे 1 रहेगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 रहेगा तो आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। 2 रहेगा तो लिखेंगे और 1 रहेगा तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि log 1 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, क्योंकि m × n पे तोड़ेंगे तो log m प्लस n बनेगा और 1 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब देखिएगा, ये हमारे पास तो कह रहा है कि pH मान बताइए, क्या बताइए pH मान, और साथ ही विलयन की क्या बताइए प्रकृति बताइए। प्रकृति बताना है कि हमारे पास वो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो लिखना है pH = -log H प्लस, ये हो गया 10, pH = -log 10। ये देखिएगा H की वैल्यू दे दी गई है 10, क्या हो -6। अब देखिएगा पावर पे पावर फिर पावर, तो पावर कहाँ जाएगा आगे, ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, देख लीजिए जनरली, ठीक है ना। तो पावर पे पावर फिर पावर, तो पावर कहाँ गया आगे, pH = माइनस तैयार है पहले से, और क्या है -6, और क्या हो, और बताइए, और क्या है log 10 बेस 10, तो माइनस माइनस क्या हो गया 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, और 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1, तो 1 लिखिएगा, तो pH = क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और pH मान क्या है, pH मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 1 नहीं 6 हो जाएगा। अगर बताइए ये मान देखिएगा 7 से क्या है, 7 से कम है, 6 क्या है 7 से कम, तो किस प्रकृति का है, यानी जलीय विलयन क्या होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, किस प्रकृति का होगा अम्लीय प्रकृति, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ये आपका मेथड है, यानी ऐसे करके आपको लगाना है एग्जाम में, अगर 10th में पढ़ रहे हैं या किसी चीज में अगर मेथड के जरिए लगाना है तो ऐसे। अगर डायरेक्ट आपको करना है तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्या करना है, अगर कभी भी H प्लस आयन की सांद्रता दी हो, देखिएगा नोट करिए, ध्यान में याद रखिए, बात याद रखिएगा, यदि H प्लस आयन की सांद्रता दी हो और डायरेक्ट 10 टू पावर -8 दिया हो, तो जो ये पावर लिखा है ना वही आपका है, pH बराबर कितना 8, ठीक है ना। अगर यही H प्लस = दे दिया जाए, 10 पे पावर क्या लिख दिया जाए -6, तो याद रखिएगा pH बराबर क्या लिख दीजिएगा तुरंत 6 लिख दीजिएगा। यदि H प्लस दिया हो तब, यहाँ पे ध्यान दीजिए, H प्लस दिया हो तब ऐसा काम करेंगे, ठीक है ना। और आपको एक चीज और भी याद होना चाहिए कि pH मान का, अगर pH की वैल्यू बात की जाए तो pH वैल्यू का मान 1 से 14 के बीच में होता है, ठीक है ना, इससे ना तो ऊपर होता है ना तो इससे कम होता है, ठीक है। तो इस रेंज को याद रखिएगा। साथ ही इसी में अम्ल भी आ जाता है, इसी में क्या आ जाता है क्षार भी, सारा अगर 14 से ऊपर नहीं, 15 किसी का नहीं होगा, ठीक है ना, 16 किसी का नहीं होगा, 0 से यानी -1 -2 -3 नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन में कभी भी आपका pH वैल्यू यदि माइनस में दिया हो तो -2 वाले को लिखने की जरूरत नहीं, यानी माइनस वाला पहले ही ऑप्शन से कट हो जाएगा, क्योंकि माइनस में नहीं होगा। आपका जो मान होता है, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे उदासीन हो, उसका जो वैल्यू होता है 1 से 7 और 7 से मान लीजिए 14 तक, यानी टोटल अगर रेंज देखा जाए तो अम्ल, क्षार और उदासीन को मिलाकर आपका आंसर क्या होना चाहिए 1 से 14 के मध्य होना चाहिए, 1 या तो 14 के बराबर होना चाहिए या तो उसके मध्य होना चाहिए आंसर में, ठीक है ना। 14 से ऊपर नहीं हो सकता, 15 16 ये सब pH वैल्यू किसी का होता नहीं, ठीक है ना। और नीचे वाला भी क्रम में भी आपका pH वैल्यू नहीं होता, तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना है और ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा। माइनस में अगर 4 ऑप्शन दे दे, -2 -6 और यहाँ पे दे दे 15 और 15, तो ये देखिएगा माइनस में नहीं होता, ये नहीं हो गया, वैसे 15 भी नहीं होता, तो ऑप्शन नहीं हो सकता है,
ठीक है ना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी देख के भी आप चेक कर सकते हैं। तो वैल्यू को आपको याद होना चाहिए कि ना हमारा आंसर कभी माइनस में भी नहीं होता, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे उदासीन हो, और 15 से भी ज्यादा नहीं। तो ऑप्शन कट कर दीजिएगा, लगाना होगा तो सॉल्व को क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला काम कब करते हैं, जब यहाँ पर 1 गुणे में, ये वाला काम डायरेक्ट कब लिखते हैं, जब याद रखिएगा जब ये यहाँ पर गुणे में कुछ ना दिया, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को छोड़ के कुछ और दे देगा तो आपको लिखना पड़ जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, तो आपको लॉग में उस चीज की वैल्यू लिखनी पड़ जाएगी। अगर 2 दिया है तो log 2 लिख के उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी log 2 यहाँ पे दिया रहेगा तो 2 की वैल्यू रखना और -8 कर देना, -6 कर देना। और 3 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, क्या दे दिया 6, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 की वैल्यू रखना है। क्या रखना है, 3 की वैल्यू रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 की वैल्यू रख के जोड़ देना, जो भी आपका आएगा, यानी इस फार्मूले का यूज कर लेना है, log m × n, तो log m + n का यूज कर लेना, ठीक है। तो उतना तो देता नहीं है, जनरली उतना टफ देगा ही नहीं। आपके एग्जाम में 10th में हो तो आपको उतना पूछेगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैक्सिमम चांस होगा कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास अगर यही हमारे पास कहते हैं किसी विलयन के अंदर, किसी जलीय विलयन के अंदर हाइड्रा ऑक्साइड का सांद्रण, किसका हो, हाइड्रा ऑक्साइड, OH, OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण 10⁻⁻8 मोल पर लीटर है। तो आपको क्या करना है, pH मान बताना है। क्या बताना है, pH मान। तो सबको मालूम है कि pH = log H/10 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बना देंगे, क्योंकि हमको जो वैल्यू दिया है वो OH की वैल्यू दिया गया है, H का वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है ना, H का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अब क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि H और OH में रिलेशन होता है, तो वहां H और OH के रिलेशन के जरिए हम क्या कर लेंगे, H का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबको मालूम है कि H और OH का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, 1 × 10⁻⁻⁴ क्या होगा, -40, ठीक। अब ये देखिएगा H यहाँ पर रख लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 यहाँ पे लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या होगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। इसको 1 को हटा दो, ठीक है ना, -14। ये गुणे में तो क्या होगा, बट्टे में, -8 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। आधार समान होती है तो घातों को क्या कर देते, जोड़ देते। मान लीजिए -10 ऊपर जाएगा 14 हो जाएगा, इंटू -10 पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो नीचे का जब सेम है, यानी आधार सेम हो तो घातों को जोड़ दिया जाए, तो -14 में 60 जाए, कितना होगा, H + H कितना होगा, 8 6 14, यानी 6 हो जाएगा। 10 पर क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे pH यानी इसका मान किस पर रख दिया, समीकरण 1 में। समीकरण 1 बना चुके हैं ना, तो समीकरण 1 में रख रहे हो, H का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो रखेंगे तो pH = log 10, क्या मिला है, 10⁻⁻6। सबको मालूम है पावर, फिर पावर तो पावर कहाँ आ गया, आगे, तो माइनस पहले से ये माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 10/10 बचेगा, ये आगे आ जाएगा तो ये बचेगा ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 लिखा है। 10/10 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। याद रखिएगा pH वैल्यू क्या होगा, 6, और ये क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, जलीय विलयन किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करना है, यदि जब हाइड्रा ऑक्साइड दिया हो तो pH बराबर, याद रखिएगा, जब हाइड्रा ऑक्साइड दिया हो तो pH = लिखते हैं 14 - हाइड्रा ऑक्साइड का सांद्रण, यानी 14 - क्या जो वैल्यू दिया है हाइड्रा ऑक्साइड का, ठीक है ना, 14 में से उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और याद रखिएगा, यानी 14 में से उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाए, यानी 14 - हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण, ठीक है ना। वो याद रखिएगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण, हाइड्रा यानी OH सांद्रण, ठीक है ना। और उसके माइनस चिन्ह को मत लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस चिन्ह ऑलरेडी उसका हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो माइनस चिन्ह लिखिएगा, आप लोग इसका यूज करेंगे, जैसे pH =
14 माइनस कितना था OH का मान कितना दिया था 8 दिया था ना, तो 8 पुट कर दीजिए, -8 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो 14 में से 8 गया कितना हो गया 6, ये याद रखिएगा। pH बराबर कितना हो गया 6 हो गया आंसर, यानी अम्लीय प्रतिक्रिया। तो आपको क्या याद करना है, ध्यान सुनिएगा। इतना सब एग्जाम में, अगर आप 10th में पढ़ते हैं, किसी एग्जाम में पढ़ते हैं, तो आप इस तरीके से लगाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर यही सवाल दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव में, तो करना क्या है, तो सवाल को ध्यान से पढ़िए। हम बता दे रहे एक ट्रिक में कैसे करना है, ठीक है ना। सवाल को ध्यान से पढ़िए। यदि सवाल में कहे कि किसी जलीय विलयन के अंदर H+ आयन की सांद्रता, यदि H+ आयन की सांद्रता दे दे कुछ भी, 10⁻⁶, 10⁻⁸, ठीक है ना, 10⁻⁹, ये जो भी दे दे, ठीक है ना। अगर वो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको और क्या पूछे, pH वैल्यू पूछे कि pH मान क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो अगर H+ है तो उसके लिए जो आंसर है वही आंसर। तो pH बराबर क्या होगा 6, 8 और 9, ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो यदि H+ आयन की सांद्रता दिया रहे, तो H+ आयन की जो सांद्रता है 6, 8, 9, वो उसका क्या है pH वैल्यू है, और उसी के हिसाब से अम्लीय क्षारीय लिख देंगे, ठीक है। अगर यही सवाल में ध्यान सुनिएगा, यही सवाल में अगला पेज ले रहे हैं। अगर यही सवाल में OH- दे दे, क्या दे दे, OH- का वैल्यू दे दे 10⁻⁶, 10⁻⁸ और 10⁻⁹ और 10⁻⁶, क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए 4। तो आपको क्या करना है कि जब pH मान ज्ञात करना हो और OH- दिया हो, तो आप 14 में से उसको क्या करते हैं, घटा दीजिए। 14 में से क्या जाएगा 6 जाएगा, तो क्या होगा 6 जाएगा तो कितना होगा 8, ये हो गया pH वैल्यू बराबर क्या हो गया 8। अब उसके हिसाब से अम्लीय कर दीजिएगा, ठीक है ना। अम्लीय की क्षारीय तो किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। तो याद रखना है कि जब हमारे पास हाइड्रा ऑक्साइड सांद्रता दिया हो, क्या दिया हो, हाइड्रा ऑक्साइड सांद्रता दिया हो, तो 14 में से घटा दीजिए। उसको घटाने के बाद जो आएगा उसी के हिसाब से pH वैल्यू क्या लिखिएगा, ठीक है ना। अगर 6 आ रहा है तो pH, अगर घटाने पर 14 के बाद 14 में से 6 जाएगा कितना होगा 8, यदि 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 6। यानी कहने मत ये आपको क्या करना है, 14 में से 9 घटाइए, 14 में से 4 घटाइए, तो जो घटाने बाद जो आ रहा है वही आपका pH वैल्यू है। अगर वही H+ रहेगा तो घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर OH- रहेगा तो 14 में से घटाने के बाद जो आएगा वो pH वैल्यू होगा। अगर H+ दिया है तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अगर OH- दिया है तो आपको 14 में से क्या करना पड़ेगा, घटाने के बाद जो आएगा उसके हिसाब से हम अम्लीय क्षारीय डिसाइड करेंगे, उदासीन डिसाइड करेंगे। और जबकि OH देखिएगा, OH में डायरेक्ट हो जाएगा, H में क्या हो जाएगा डायरेक्ट। और याद रखिएगा OH जब दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, 14 में से उस वैल्यू को घटाने के बाद pH मान लिखना है, ठीक है ना, समझा है कि नहीं। और यदि आपका H+ दे दे, अब इसके बाद अगर यही हमारे पास OH- दे दे, कह दे कि OH- 10⁻⁶ है। अगर कहा जाए कि H+ आयन की सांद्रता क्या होगा, तो सबको मालूम है कि H और OH का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 10 क्या हो जाए -14 हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे H+, ठीक है। अब H+ लिखने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे OH का वैल्यू क्या है 10 क्या है 6 है ना, 10 क्या आ जाए -14, 6 से 6 यानी ये जाएगा उधर बट्टे में, फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा H+ = 10⁻⁻14 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा H+ = क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा -8, 8 से कितना 14, यानी दोनों का गुणनफल कितने के बराबर होना चाहिए, 14 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात रखिएगा। आपको मालूम है यदि H क्या है, H का मान यदि -8 है, 10⁻⁻8 है, तो जाहिर सी बात है OH का मान कितना होना चाहिए, कितना जोड़ेंगे कि 14 आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या होना चाहिए, इसका मान 6 होना चाहिए, 10 क्या होना चाहिए -6, तभी जोड़ने पर क्या होना चाहिए, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो -8 और -6 मिलेंगे, तभी क्या होगा 10⁻⁻14 होगा, ठीक है ना। तो H का मान जितना दिया हो, ठीक है ना, तो OH बताने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, H और OH दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए -14 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देख सकते हैं -8 दिया तो -8 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाए, 9 दिया है तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा H और OH को। फार्मूला याद होना चाहिए कि जल का जो आयनिक गुणनफल का मान होता है
वो इतना होना होता है, ठीक है ना, 10⁻⁻40 मोल पर लीटर, ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है मोल पर क्या होता है, लीटर होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छे से वीडियो आपको समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा।